सातों जन्म तेरे ऐसा रहूंगा याद। हेलो दोस्तों, भाई सभी क्लास 10th के विद्यार्थियों, आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैथ में द्विघात समीकरण में एक सवाल आता है विलोपन विधि का। तो ये क्या होता है, इसमें सवाल कैसे होते हैं, आज हम लोग इसके बारे में पूरी तरह से सीख के जाएंगे। जरा ध्यान दीजिए। और हाँ, आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखते हैं दोस्तों विलोपन विधि क्लास 10 कैसे होते हैं सवाल। जैसे कि आपको एक इक्वेशन दे दी गई 3x + 4y बराबर 5। इस समीकरण एक दे दिया गया 3x + 4y बराबर 5। इसी के नीचे एक दूसरा समीकरण लिख दिया गया 2x - 3y बराबर 4। आपसे कहा गया कि इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना। क्या? x और y की वैल्यू निकालना। तो कैसे कर पाएंगे दोस्तों इस सवाल को, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए। सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए भाई क्या करना होता है, x और y ये पहली समीकरण, इसको हम लोग क्या मानते हैं, समीकरण है, ये समीकरण। ठीक, सबसे पहले मेरे भाई करने के लिए क्या करना होता है, आपको y बराबर करना होता है। y या x दोनों में से किसी को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आदत में शुमार होता है जैसे कि y को बराबर करना है ना। कैसे बराबर करें, यहाँ पर देखो क्या है, y के साथ क्या है 4 है, और यहाँ पर क्या है y के साथ, तो आप बोले भाई 3। तो आपको क्या करना है, y के साथ ये जो 3 है इसका पहली वाली समीकरण में गुणा करना, और जो इस y के साथ 4 है इसका दूसरी वाली में करना। इतना काम हो जाएगा आप लोग से। क्या y के साथ में क्या था 3 था, तो इस 3 का पहली वाली समीकरण में गुणा, और इस y के साथ 4 है तो दूसरी वाली में। इतना काम तो हो जाएगा, छोटा सा काम। तो जब गुणा कराएंगे भाई तो 3 का गुणा 3 में 9 x प्लस 3 का गुणा 4 में तो 3 चौको 12 और y बराबर 3 का गुणा 5 में 15। इतनी बात हो गई। 4 का गुणा दूसरे में 4 दूनी 8x है ना। अब 4 का गुणा दूसरे 3 में तो भाई 4 3 12 बराबर 4 का गुणा 4 में कराएंगे मेरे भैया तो 16 आएगा। कितना आएगा? 16। अब आप क्या देखेंगे कि जो काम हमने किया था y को बराबर करने के लिए, अब वो काम हो चुका है। देखो यहाँ पे भी 12y है, यहाँ पे भी 12y हो गया ना बराबर। अब हमें इसको सॉल्व कैसे, देखो ये प्लस का 12y है, माइनस का 12y, प्लस माइनस, प्लस का 12y में से माइनस का 12y चला गया, यानी कट गया, खत्म हो गया। तो इधर से क्या बचे 9x और 8x, ये दोनों प्लस में 9x और 8, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई 17x हो जाएगा। और 15 और 16 कितना, तो आप बोलेंगे भाई 31। सबको पता है ये बात कि 15 और 16 31 होता है। आपको x की वैल्यू निकालनी, तो x को ऐसे रखें, इस 31 को वैसे ही रखा जाएगा बराबर के उस तरफ वाली संख्या को वैसे ही रखना। जो x के साथ में है इसका 17, इसको कहाँ भेज देंगे, बटा में, यानी x की वैल्यू निकल के आ गई मेरे भाई 31/17। अब क्या करना होता है, इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ में आई आपको। अब इसके बाद क्या करना है उसको, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, तो मैं इसको ये चीज मैंने x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब x का मान उठा के इक्वेशन 1 में रखना है, यानी समीकरण 1 में रखना है। यहां पे लिख देंगे हिंदी में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 क्या है 3x + 4y बराबर 5। ठीक, तो x का मान कितना है 31/17, यानी इस पूरे समीकरण में जहां पे x है उस जगह पे आपको 31/17 रखना होगा। 3 भैया 3 और x के बीच में कौन सा साइन है,
नहीं पता, प्लस है माइनस है गुणा है भाग है क्या है, तो भैया 3 और x के बीच में गुणा कर सकते, समझे? 3 और x यानी गुणे कर सकते, 3 गुणे x की वैल्यू 31/17 प्लस 4y बराबर 5, जैसा था वैसा ही लिख दिया। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? x के मान कितना निकल गया? 31/17, नोट कर लेना। गुणा करा 31 का गुणा, अब ऊपर वाला गुणा करा, 31 गुणे 3 कितना? 93/17 प्लस 4y बराबर 5। y की वैल्यू चाहिए तो ये 4y में जो पूछा है इसको अपनी जगह पे वैसे रखेंगे, 4y बराबर 5 माइनस, क्यों? क्योंकि ये प्लस 93/17 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 93/17। 4y बराबर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे भैया तो 17 × 5 85 माइनस 93 और बटे में 7 है ना। तो इधर कर देता हूँ मैं 4y बराबर 93 में से 85 जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 8। भाई 93 में से 85 जाएगा, 8 बचेगा। 93 बड़ा है और साइन किसका है? माइनस का, तो साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है, इसलिए माइनस 7 और बटे में जो था 7। इतनी बात समझ आई? अब आप देखोगे कि ऊपर सामने से अपने कट रहा है, बराबर की तरफ 4 दूनी 8, 2 बार कट गया, तो y की वैल्यू क्या निकल गया मेरे भाई? माइनस का 2/7। बात समझ आई आपको? x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी कितनी? 31/17 और y की 2/7। समझ में आया भाई? अगर समझ आया हो ना तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द देंगे।